Good morning, dear students. Our topic acceleration. Acceleration. Acceleration is defined as the rate of change in velocity rate of change in velocity with distance or with time. विथ टाइम करिए, ठीक। यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू change in velocity upon time taken, time interval. Average acceleration is defined as the change of velocity divided by time interval. Divided by the time interval. It is denoted by a bar. If initial velocity of object is v1 at time t1,
and v2 at time t2. Then average acceleration a bar equal to v2 minus v1. It is the change in velocity upon time interval, final time minus initial time. चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी करेंगे, जहाँ चेंजिंग होगी उसको हम डेल्टा लगा लेते हैं साइन. डेल्टा इंडिकेट द चेंज, वी इंडिकेट द वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी इंडिकेट द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी. एवरेज एक्सेलरेशन इस तरह से डिनोट होता है. Instantaneous acceleration, instantaneous acceleration instantaneous acceleration is defined as instantaneous acceleration defined as the limit of instantaneous acceleration is defined as average velocity, average acceleration as average acceleration as the time interval delta t becomes very small. As infinity
that is in a instantaneous acceleration a is equal to limit delta t tend to 0 delta v upon delta t. It is also written as dv upon dt in differentiation form. In Vt curve, in Vt graph, indicate in Vt graph slope of the tangent tangent at any time indicates acceleration at that time. किसी भी टाइम पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आप जैसे ये ले लिया, ये आपका टाइम है और ये वेलोसिटी है। आप किसी भी टाइम पर कोई ग्राफ प्लॉट कर लिया, किसी भी टाइम का जो आपने स्लोप फाइंड करोगे, ये स्लोप जो है कि आपका ये स्लोप इस टाइम के एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द मोशन, ठीक ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of position time graph and velocity time graph. Position time graph. ये टाइम को इंडिकेट करता है, ये पोजीशन को। तो इसमें जो है कि आपका आ जाएगा, अगर ये ग्राफ ऐसे है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव ए।
पोजीशन अगर ये आपका है और ये टाइम है, तो अगर ग्राफ आपका ऐसे मिल जाता है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेगा। ये पोजीशन को इंडिकेट करता है, ये टाइम को इंडिकेट करता है, और ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलता है तो ये एक्सेलरेशन जीरो होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट मीन्स जीरो एक्सेलरेशन। ठीक, जीरो एक्सेलरेशन। Graphical representation of velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये एक्सिस आपको टाइम इंडिकेट करती है और ये आपकी वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। तो मान लीजिए, सपोज करिए यह ग्राफ आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपका जो है इंडिकेट कर देगा v0 इनिशियल वेलोसिटी एंड ये इंडिकेट करेगा आपका फाइनल वेलोसिटी। ये टाइम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो है कि आपको इंडिकेट कर देगा मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। v0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू फाइनल। दिस VT graph, this VT graph represented the motion in positive direction motion in positive direction with positive acceleration.
सेकंड ग्राफ देखिए, अगर आपका ग्राफ ऐसे हो, ये टाइम हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ये फाइनल वेलोसिटी v। इस कंडीशन में जो है कि आप देखिए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट नेगेटिव एक्सीलरेशन, graph represented motion in positive direction but negative acceleration, नेगेटिव एक्सीलरेशन। थर्ड आप देखिए, इस कंडीशन में अगर ग्राफ ऐसे हो तो ये पॉइंट आपको इंडिकेट करता है टी। ये अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है तो अभी माइनस v हो जाएगा, इसके ये आपका आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस v। इस कंडीशन में जो ग्राफ रिप्रेजेंटेड करेगा graph represented motion in negative direction, motion in negative direction, motion in negative direction with negative acceleration, with negative acceleration। अगर ये ग्राफ जो है कि v और t के बीच का इस तरह से रिप्रेजेंट करे तो इस कंडीशन में आपका ये टाइम t की पोजीशन इंडिकेट करता है, इनिशियल पोजीशन ये v नॉट है, फाइनल पोजीशन जो है कि आपके फाइनल वेलोसिटी v इंडिकेट करता है जो नेगेटिव डायरेक्शन में है। इस कंडीशन में ग्राफ रिप्रेजेंटेड
Motion of an object with negative acceleration. Motion of an object with negative acceleration. That change direction that change direction at time. देखिए यहाँ तक तो सेम डायरेक्शन में चला, अब यहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस पॉइंट को T1 ले लीजिए, इसको T1 कर दीजिए। टाइम T1 between 0 to T1 it moves in positive. Between 0 to T1 object moves positive direction. Positive direction and between T1 to T2 negative direction, that is opposite direction. To T2 it's move opposite direction. Opposite direction. Okay, thanks.